हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 के अंदर हमें फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखिए क्या करना है। हमें जो न्यूमिनेटर है उसे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 को। देखिए फर्स्ट सम है 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। देन हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 7 1 जा 7, 5 4 जा 20। एंड आंसर क्या है हमारा 7/20। नेक्स्ट सेकंड देखिए 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। 6 2 जा 12 एंड 7 5 जा 35। एंड आंसर क्या है हमारा 12/35। थर्ड वन देखिए 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। यहाँ पर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। 5 4 जा 20 एंड 9 9 जा 81। एंड आंसर क्या हुआ हमारा 20/81। नेक्स्ट देखिए 4/11 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। then 4 multiplied by 2 and 11 multiplied by 7 is equal to 4 to the 8 and 11 7 the 76. Answer 8/77. Next देखिए फिफ्थ वन 1/5 multiplied by 7/2, then 1 multiplied by 7 and 5 multiplied by 2. बहुत इजी है बच्चों। 1 multiplied by 7 and 5 2 the 10. And answer is 7/10. Next one, sixth, 9/7 multiplied by 7/8. 9 multiplied by 7 and 7 multiplied by 8. Then देखिए 7 and 7 ये कट हो सकते हैं। 7 1 जा 7 and 7 1 जा 7। यहाँ हो गया 9 multiplied by 1 and 1 multiplied by 8. 9 1 जा 9 and 1 8 जा 8. Answer is 9/8. Seventh, 5 multiplied by 6 and 6 multiplied by 5. अब यहाँ पे देखिए 5 को 5 से कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5। 6 को भी कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6 and 6 1 जा 6। देन यहाँ क्या आया 1 multiplied by 1 and 1 multiplied by 1। देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 डिवाइड बाय 1, 1 का डिवाइड 1 में देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। देखिए आंसर कितना हुआ ओनली 1। 8th वन देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 17 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 और 2 इसे हम कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। यहाँ आ गया
3 multiplied by 3 and 17 multiplied by 1. 3 3s are 9 and 17 1s are 70. Then answer 9 upon 70. सेकेंड सम बच्चों हमारा देखिए, अशोक राव प्लांटेड बनाना on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of banana plantation? देखिए अशोक राव जो है उसने बनाना प्लांट किया, बनाना लगाया फील्ड के अंदर, कितना पार्ट? 2/7 पार्ट। और फील्ड का जो एरिया है वो कितना है? 21 एकर्स का फील्ड है और 21 एकर्स के 2/7 पार्ट में उसने बनाना प्लांटेशन किया है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि 2/7 पार्ट कितना है? तो हमें 21 एकड़ का 2/7 पार्ट बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लांटेशन? जो एरिया, जितने एरिया में बनाना प्लांटेशन किया वो हमें बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। पार्ट प्लांटेड विथ बनानास कितना है? 2/7। पार्ट प्लांटेड विथ बनाना 2/7। इसके बाद में देखिए फील्ड का एरिया कितना है? एरिया ऑफ फील्ड कितना है? 21 एकर्स। 21 एकर्स। अब हमें क्या निकालना है? देखिए जो बनाना प्लांटेशन है वो कितने पार्ट में हुआ है? देखिए इज इक्वल टू 2/7 पार्ट ऑफ 21 एकर्स। कितना आएगा? कितना हो गया? 21 एकर्स का 2/7 पार्ट कितना हुआ? देखिए 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन 7 की टेबल में 21 आता है तो 7 से 21 को कट कर सकते हैं हम। देखिए 7 1 7 एंड 7 3 21। देन कितना आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 6 अपॉन 1। 1 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितना आएगा? 6। अब ये 6 एरिया आया है, मीन्स 6 एकर्स। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर क्या है हमारा? एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू कितना है? 6 एकर्स। वापस से देख लीजिए बच्चों एक बार। पार्ट प्लांटेड विथ बनाना कितना है? 27 पार्ट है। एरिया ऑफ फील्ड 21 एकड़ है। अब बनाना प्लांटेशन कितने पार्ट में हुआ है? 2/7 ऑफ 21 एकड़ के पार्ट में। अब 2/7 ऑफ 21 कितना होता है? 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 1। 21 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स कट होता है तो उसे कट करेंगे हम। देन ऊपर आ गया यहाँ न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 अपॉन 1। 1 का डिवाइड 6 में दिया, देन 6 टाइम्स गया, देन 6 क्या है? ये एकर्स।
अब देखिए आंसर, एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू 6 acre। थर्ड सम देखिए, of the total number of soldiers in our army, 4/9 are posted on the northern border and 1/3 of them on the northeastern border. If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in the northeast? देखिए क्या कहा है इन्होंने, जितनी टोटल आर्मी है, टोटल आर्मी कितनी है हमें नहीं मालूम, जितनी टोटल आर्मी है उसका 4/9 पार्ट कहाँ पर पोस्टेड है, नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर, एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थन ईस्ट बॉर्डर। तो यहाँ पर कहा है इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इन द नॉर्थ इज 5,40,000, जो नॉर्थ के अंदर जो नंबर ऑफ सोल्जर है वो कितना है, 5,40,000, यानी कि जो टोटल सोल्जर है उसका 4/9 पार्ट जो है वो कितना है, 5,40,000 का। देन 1/3 पार्ट जो पोस्टेड है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो कितना होगा, सोल्जर का नंबर कितना होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं ये बाउंड्री है किसी भी कंट्री की, हमारे कंट्री की बाउंड्री मान लेते हैं इसे। अब यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए यहाँ जो 4/9 पार्ट जो पोस्टेड है वो कहाँ है, नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर, यानी कि ये वाला जो नॉर्थन बॉर्डर है यहाँ पे कितना पार्ट पोस्टेड है, 4/9 पार्ट। किसका, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर का 4/9 पार्ट इस नॉर्थ पूरे बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड है। अब आगे उसने कहा है एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर कौन सी हो गई, तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ये वाली है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे कितना है, 1/3। 1/3 किसका, जितनी टोटल सोल्जर नॉर्थ में है उसका 1/3 कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ के अंदर जो सोल्जर है वो कितना पार्ट है, टोटल सोल्जर का 4/9 पार्ट है, तो 4/9 पार्ट का 1/3। अब देखिए 4/9 पार्ट ऑफ सोल्जर कितना देके रखा है, 4/9 पार्ट 5,400 देके रखा है। देखिए अब इस सम को कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लिखेंगे सोल्जर पोस्टेड ऑन नॉर्थन बॉर्डर, कितने पोस्टेड है, 4/9, 4/9 पार्ट ऑफ टोटल सोल्जर। देखिए सोल्जर पोस्टेड ऑन नॉर्थन बॉर्डर कितना है, 4/9 पार्ट ऑफ टोटल सोल्जर, टोटल सोल्जर का कितना पार्ट, 4/9 पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सोल्जर इन द नॉर्थ। अब जो नंबर ऑफ सोल्जर है नॉर्थ के अंदर, यानी कि ये जो नॉर्थ है यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्जर कितने, ये तो पार्ट दिया हुआ है 4/9 पार्ट, लेकिन 4/9 पार्ट कितना है टोटल सोल्जर का, तो वो दिखे रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे देखिए नंबर ऑफ सोल्जर इन नॉर्थ पार्ट कितना है, 4/9 पार्ट ऑफ टोटल सोल्जर इज इक्वल टू, कितना देके रखा है हमें, देखिए 5,400,000, यानी कि 5,40,000। तो हम यहाँ लिखेंगे
5,40,000। तो 4/9 पार्ट ऑफ टोटल सोल्जर कितना है? 5,40,000। अब 5,40,000 का कहां पर है? 1/3 पार्ट कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। यानी 5,40,000 का 1/3 पार्ट नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम लिखेंगे सोल्जर पोस्टेड ऑन कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। देखिए सोल्जर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर कितना है? 1/3 part of 5,40,000, 5,40,000. Then 1/3 multiplied by 5,40,000. इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5,40,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 5,40,000 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 3 का डिवाइड 5,40,000 में हमें देना है, तो हम देख लेते हैं 3 का डिवाइड देखिए 3 का डिवाइड दिया हमने, 3 1 जा 3 एंड 5 में से 3 को माइनस किया 2, कैरी किया 4, 3 8 जा 24। अब 0 कितना है? 1 2 3 4, यहाँ 0 कर देंगे। तो देखिए 3 का डिवाइड हमने 5,40,000 में दिया तो कितना आया हमारा आंसर? 1,80,000। ये हमारा आंसर आया। अब ये क्या है? नंबर ऑफ सोल्जर कहां पर? जो कि कहां थे? नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर पे थे, यानी 1/3 पार्ट ऑफ 5,40,000। तो हम आंसर कैसे किस तरह से लिखेंगे देखिए, नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट 1,80,000। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।